मेरे बच्चे का गुंठा कटा, मेरे बच्चे की उंगली कटी और मेरा बच्चे के कोई किसी ने फरियाद नहीं ली। मेरा बच्चा फिर अकेला ही वहां से गया, अस्पताल में गया वहां से। ये दुश्मन लाखार इमरान ये जाकर मेरे बच्चे के कातिल को ये 2 घंटे में छुटा कर लाया। नुका जो थारे से हो कर लो, छुटा लाया। अरे मेरे बच्चे, अरे कातिल को भी छुटा कर लाया करो। अरे सारे खड़े देख रहे हैं। अरे मेरे बच्चे की वीडियो बना रहे, इतना तो गुस्सा आ गया। अरे मेरे बच्चे को कोई बचा नहीं रहा। अरे मैं अपने घर में बैठी, मुझे तो जब बताया इनको किसी ने, ये संजीदा अपने लौंडे को देख ले। ढंढेरा में कमरुज़्ज़मा की हत्या के बाद मां बेहद सदमे में। परिजनों ने की आरोपी अखलाक और इमरान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की पुलिस से मांग। रुड़की के ढंढेरा में बीती 8 अगस्त को कमरुज़्ज़मा की हत्या के बाद से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि सिविल लाइन कोतवाली पुलिस हत्या के मुख्य आरोपी हबीब को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है, लेकिन अभी आरोपी अखलाक और इमरान पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मृतक कमरुज़्ज़मा के परिजनों का आरोप है कि अखलाक और इमरान ने ही कमरुज़्ज़मा की हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने पुलिस से दोनों आरोपियों अखलाक और इमरान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस अधिकारियों से की है। गौरतलब है कि बीती 8 अगस्त की रात को कमरुज़्ज़मा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई हमला करा बच्चे, पहले तो मेरे बच्चे पर हमला करा और टाइम पर पुलिस भी आ गई और मेरा बच्चे ने जान बचाई। भागकर मेरे बच्चे ने गर्दन पर मार रहा था और मेरे बच्चे ने हाथों पर रोका। मेरे बच्चे का गुंठा कटा, मेरे बच्चे की उंगली कटी और मेरा बच्चे के कोई किसी ने फरियाद नहीं ली। मेरा बच्चा फिर अकेला ही वहाँ से गया, अस्पताल में गया, वहाँ से मेडिकल करवाया। मेरे बच्चे ने रिपोर्ट दी जाकर थाने में। थाने वालों ने मेरे बच्चे को वो नहीं दी जो मैं वहाँ से कागज दिया करूँ, वो नहीं दिया और मेरा बच्चा तो अस्पताल वहाँ से आया 2 घंटे बाद। ये दुश्मन लाखार इमरान ये जाकर मेरे बच्चे के कातिल को ये 2 घंटे में छुटा कर लाया। नुका जो थारे से हो कर लो, छुटा लाया। अरे मेरे बच्चे, अरे कातिल को भी छुटा कर लाया करो। अरे वो कितना गंदा आदमी सबको पता, वो सब छुटा कर लाया करो। फिर मेरे घर पर चक्कू लेकर आया, मेरे घर पर आया और नीस बच गया उस दिन। मैं झूठ जरा सा नहीं बोलने की। मेरे तेरा लौंडा जब ये सारा मेरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और उनने मेरे इस बच्चे पर चक्कू उठाया, इसके धोखे में वो अनीस भी ऐसा ही लगो। अनीस की गर्दन को मारने वाला था। अनीस ने एकदम हाथ पकड़ा और अनीस ने कहा मैं मरवाऊंगा तेरे को। इन्होंने पकड़ा, उसे दूरों पर करा, उसे धक्के मुक्के दिए। यहाँ से जब हो गया मेरे घर का हमला आयो, मैंने सबको बताया। मैं गरीब नहीं कि मेरी किसी ने नहीं मानी। कातिलों ने जिन्होंने मरवाया मुझे और नु कह दिया, हाँ नु भी हुआ करो, अपना घर बैठ जा, कुछ नहीं होने का। मैं इमरान के घर गई, मैंने इमरान की खुशामद करी। मैंने नु कहा अरे मेरे बच्चे से तुम क्या दुश्मन है? मेरा बच्चा किसी का बुरा नहीं करता, चोरी नहीं करता, अरे किसी का डकैती नहीं मारता। अरे मेरे बच्चे को तो कोई भी नहीं करना। किसी के साथ में लड़ाई करी थी पूरे ढंढेरे में, इतने दिनों का हो गया। अरे मेरे बच्चे को तो कोई किसी मामले में कहने का नहीं। हाँ नशा वो कर लेता, वो अपना ही तो अपना खोआ था। मेरा बच्चा किसी की चीज़ पा गई, किसी का मोबाइल पा गया, वो भी वापस कर दिया, उसके नंबर कटवाए। अरे मेरे बच्चे को वहाँ से मोबाइल पाया, 27,000 का मोबाइल था। जब मेरा बच्चा ऐसा होता जो 1,000 रुपये का भी मेरे बच्चे पर जालिम जुलम धर दिया। मेरे बच्चे को 27,000 का मोबाइल क्लियर से पाया और वहाँ से लाकर उसका वो ताला खुलवा कर लाया और खुलवा कर उसके नंबर काटे और उस पर फ़ोन करा। मैं बहुत महंगा मोबाइल किसी का बेचारे का कोई परेशान हो रहा होगा और वो बेचारा उनने कहा भाई थारा बहुत बड़ा आसान और मैं कहाँ से आऊँ? अगर मुझे पाया क्लियर से, मैं क्लियर गए होंगे बेचारे। उतने इसी दुश्मन कही यहाँ से कहा ऐसा सारा पता पूरे मोहल्ले को भी पता होगा। अब भला लाखा नाम हो उसके ठिए पर आ जा भाई, मैं ऐसी सड़क पर ही और मैं तेरा मोबाइल तुझे दूंगा।
तो वो आया यहाँ से, मेरे बच्चे ने उसका मोबाइल दिया। उन्होंने कहा भाई तेरा कितना बड़ा आसान, 27,000 का 2 महीने भी नहीं हुए थे, हमने ये लिया था, हम क्लियर गए थे, हमारा गिर गया था। और मेरे बच्चे ने वो भी दे दिया। मैं 1,000 रुपये मेरे बच्चे को अपने हाथ से दे गए थे। अरे मेरा बच्चा तो पाई भी चीज़ भी नहीं रखा था। अरे सबको नहीं पता का कोई क्या और झूठे जुलम कोई जोड़ो, उन्हें सब कुछ अल्लाह देख रहा। मैं इमरान के दौरों गई, मेरा इमरान को कहा अरे इसमें कौन सी खूबी थी, अरे रात दिन नशा करो, अरे रोजे का ना नमाज का, अरे ये तो कंजर बिल्कुल, ये तो नंगा बिल्कुल, कच्छा भी काट को, ये तो फाटक तक भागा गया था। अरे ये तो नंगा भाई ने दौड़ लगाई थी नंगे ने। अरे इतना बड़ा जाहिल कौन होगा, अरे तुम किसी चीज़ पर झुटा कर लाए। अरे मेरे बच्चे को मारने के ना काम करे और तुम इसे 2 घंटे में छुटा कर ले जाए। मुझे नु कहा हमारी जिम्मेदारी, और अब जा कुछ नहीं होने का। और इन्होंने तो इसलिए लाए थे, अब का तो मारा नहीं, अब को हम मरवा देंगे, आपको वो जान से मरवा दिया। वो जिम्मेदार कहाँ गई, इनकी क्यों देते हैं? को क्या लालच था, उस चीज़ का लालच था। अब उसका ब्याह तो होने का नहीं, उसे इससे पहले भी इसकी माँ जीवो थी, मेरे धोरा आकर रोई हुआ। उन्होंने कहा मेरे लौंडे को ये भका रे, लाखे हर इमरान हर ये भका मोर, ये मुझे उसने कहो तो अपना हिस्सा बेच को और अपनी मौज करना है, तेरा ब्याह करोगे ना तेरे बच्चे होंगे। वह बेचारी नुरोवती वो तो गई मर। अब उसके बाद इनकी शादी चली। अब यो गरीब नहीं, संजीदा गरीब नहीं, इसके बच्चे को मरवा दो। इसका मेरा पहला भी मरवा रखा, मेरा पहले के भी चक्कू मरवा रखे। तो इसके मन जब नहीं न कुछ करा इस पर हुआ। और यो भी चैन से बैठ जगह हम इसके रुपए जुम्मा लगा कर हमारे इतने रुपए तेरे खर्चे में आया, तू हिस्सा अपना हम दे दे। साजिश हो भाई, यो हकीकत की साजिश है। एक मेरा गायब कर रखा, वो भी इन्होंने नहीं कर रखा, वो मुझे पता नहीं था। मैं तो सीधी खुदाई की, मुझे तब जब पता चला जब सरे आम मेरे बच्चे के कत्ले कर दिए, इनका भी कत्ले हो जा ला कर मुझे अब पता चला। हाँ ये दुश्मन ये जाते ये सुरबट कर रहे। अरे सारे खड़े देख रहे, अरे मेरे बच्चे की वीडियो बना रहे, इतना तो हुसान आ गया। अरे मेरे बच्चे को कोई बचा नहीं रहा। अरे मैं अपने घर में बैठी, मुझे तो जब बताया आन को किसी ने, ये संजीदा अपने लौंडे को देख ले। हत्या हुई थी 8 तारीख 8वां महीना 2022 में रात लगभग 9:45 साढ़े 9 बजे सरेआम बीच सड़क पे सबके सामने, और लाखे ने और इमरान ने कराई है ये। अब से 2 महीने पहले भी इन्होंने उस पर हमला कराया था हबीब से ही, जिसमें उसने भाई कमरुज़्ज़मान ने मंडे वाले ने उसने तहरीर दी थी थाने में, और थाने से उसे मेडिकल के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भी भेजा था पुलिस ने। उसने सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल कराया था, और मेडिकल करा के और अपने पट्टी वगैरह करा के वो घर आया, और जब ही तुरंत लाखा और इमरान उसे साथ साथ ले आए। और उसे हमें शक है कि उसे समझाते और हमें सुनने में आया कि उसी वक्त ये कहा लाखे ने और इमरान ने उसे कि अब के तूने उसे बच गया, अब के हमले में वो बचना नहीं चाहिए। उसके बाद भी उसने हमला किया उस पर, और तीसरे हमले में यानी 8 तारीख को मुहर्रम वाले रात को उसने सरेआम जो है अपने घर के सामने वो भाई हमारा आ रहा था सड़क पे को, उसने आके उसके चक्कू से जो है काफ़ी कई जगह वार किए, और बड़े गहरे वार किए सरेआम। उसने भाग के जान बचाना चाहा। वो ढंडरा मंदिर चंद्रपाल डेयरी पे जाके उनसे उसने फरियाद करी, उन्हें कहा कि मोनू भाई मुझे बचाओ। वो वहीं गिर गया, और वहीं उसका थोड़ी देर के बाद वो गुजर गया। और हबीब जो है वहाँ भी उसके पीछे भाग के गया, उसे और मरे हुए को भी मारने की कोशिश की। लेकिन सर हमारा जो ये है, इसमें हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे मरने वाले भाई कमरुज़्ज़मान को उसे इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ ये है जो उसके कातिल हैं इमरान और लाखा, वो अरेस्ट होने चाहिए। उन्हें पुलिस को उन्हें उठाना चाहिए और उन्हें अंदर जेल में डालना चाहिए। वही इमरान और लाखा ही असल कातिल हैं। पहले हमारा भाई एक आलमगीर सहारनपुर में थाना कुतुब शेर के एरिया में मारा गया था, और उसे भी चक्कू से ही मारा था, और उसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया वो कैसे मरा, किसने मारा। हमें उसके मर्डर का भी इन्हीं पे शक है कि उसमें भी इनका जरूर कोई ना कोई जो है रोल है, इनका हाथ है उसे मरवाने में। 1.5 लाख रुपए लगभग जो है उस वक्त लाखा हमारे साथ गया था, और 1.5 लाख रुपये इसने कहा था कि 1.5 लाख रुपये तुम इनसे ले लो जिनके मकान में उसे मारा था, और इसे ना केस करो, मामले को ख़त्म कर दो। लेकिन हमने उस मैटर में जो है फिर लाखे को अलग कर दिया था उससे। भाई हमारा सबसे बड़ा है वो लापता है सर। नाम है जी अब्दुल कादिर। भाई क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये होगा जी, लखा और इमरान इन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया जी। और इन्होंने मेरे भाई को क्यों मरवा दिया? आज लगभग 2-2.5 महीने पहले
जो मारने वाला जी जेल के अंदर पड़ा जी, जिसने मारा है मेरे भाई को, उसने 2.5 महीने पहले मेरे भाई पर हमला किया था। और यहीं हमारे पास में एक लोहार की दुकान है, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर तक मेरा भाई भागा और उसके पीछे वो खंजर लेकर भागा जी। और वो एक दूध की डेयरी, यहीं से दूध की डेयरी में घुस गया। उनके यहाँ कैमरे भी थे, उस टाइम वो कैमरे में भी आई थी। तो जब दूध की डेयरी में घुस गया जी, वो भी पीछे पीछे उसकी दूध की डेयरी में ही घुस गया और वहाँ उन्होंने तबातोड़ उस पर हमला करना शुरू कर दिए। मेरे भाई ने हाथ अड़ा लिया, तो जैसे हाथ अड़ाया तो उसके गुंठे पर लगा था खंजर उसका, और ये गुंठा कट गया था जी। एक गर्दन पर भी उसकी खंजर लगा था उस टाइम में। तो जी तुरंत मौके वारदात पर पुलिस आ गई थी और पुलिस मौके वारदात से उसे तुरंत ठाक ले गई जी, थाने में ले गई जी ठाक। जैसे थाने में ले गई, मेरे भाई को भी बोला उन्होंने कि तू आ जा और अपनी तहरीर लिखवा। हम उस टाइम में सर हमारी बहन की शादी थी, उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाए। और हमारा भाई गया और हमारे भाई ने रिपोर्ट लिखवाई, थाने से मेडिकल मिला, मेडिकल करवा कर उसने अपना और थाने में तहरीर दी। उसके जो हमारा भाई आ गया, हमारे घर में वारदात बताई, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो तुरंत 2 घंटे के बाद वो लाखा और इमरान उसको तुरंत छुड़ा कर ले आए जी। हमने इस बात पर उनसे पूछा जी, इस आदमी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी, आप इसे क्यों छुड़ा कर लाए, मतलब ऐसा क्या मामला था, क्यों ये कोई अच्छा आदमी था या वो बहुत वो था कि मामला इसका, इनने झगड़ा करा तो आप इतने मतलब हत्या का वारदात का मामला इनने अंजाम दिया और आप इसे छुड़ा कर ला रहे। ये कहने लगे जी, हम इन्होंने दिलासा दिया, आश्वासन दिलाया, कहने लगा जी अब जाए तुम्हारे भाई को कुछ नहीं कहने का, और हम इसे समझा रहे हैं। हमें पूरी तसल्ली दी, लेकिन वो तसल्ली झूठी थी। और इन्होंने दोबारा फिर उसी आदमी से, यानी कि 8 तारीख में, अभी परसों तरसों की बात है, 8 तारीख में मेरे भाई को दोबारा मरवा दिया जी। लाखे के बाहर आ गई, जो लाखा है उसके बाहर आ गई, उसको यानी कि उस पर छुरे चलाए मेरे भाई को और मेरे भाई को मरवा दिया जी। अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जी, पुलिस ने एक आदमी को, एक मुजरिम को गिरफ्तार किया और जो 2 रह गए, जो उसके मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने पूरा प्लान रचा, उन आदमियों को भी जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करके अंदर डाले और सख्त से सख्त कार्रवाई करो, यहाँ तक कि उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दिल को जब भी तसल्ली मिलेगी जी, जब वो सलाखों के पीछे पहुँच जाएंगे और उन्हें पुलिस कानून, यानी कि कानून उन्हें सजाए मौत या फांसी की सज़ा सुनाओगी, उस दिन मेरे दिल को तसल्ली होगी जी। क्योंकि हमारे इससे पहले भी एक भाई हमारा लापता हो गया था जी, आज से 25 साल पहले। एक भाई को हमारे सहारनपुर के अंदर कुतुबशेर थाने का मामला, वहाँ मार दिया था जी। अब उन्हें भी मार दिया था, क्यों मार दिया था, क्या मामला है, इस बात का तो पता नहीं, लेकिन हमारा शक भी अब जो यही जा रहा जी, जो खुल्ला हमारे भाई को मरवा सकों, उन्होंने साजिश के तहत उन्होंने भी हमारे भाइयों को, दूसरे भाइयों गैप हुआ, उनमें भी नहीं कहा। तो और जो हमारा भाई कुतुबशेर के अंदर वहाँ मारा गया, आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ, पुलिस ने कोई खुलासा नहीं करा, क्योंकि सर उसमें भी नहीं कहा था। और हम गरीब आदमी जी, तब भी हमारे साथ ऐसा मसला हुआ, हम 1-2 साल भागे फिरे, इसके पास गए, उसके पास गए। देखो जी, जिसके पास पैसा उसका तो सब कुछ काम हो जा, और जो गरीब आदमी उसका कभी कोई काम नहीं होता, ना तो पुलिस करती, ना कुछ होता, क्योंकि सब पैसा भर दें। जो मालदार आदमी वो पैसा भर दे, और जो गरीब आदमी उसके हाथ कट जाए वो कुछ नहीं कर पाता जी। हम सिर्फ इंसाफ चाहिए जी, हम हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए जी, बस हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। मुजरिम किसी भी तरीके से यानी कि बचने नहीं चाहिए, मुजरिम सलाखों के पीछे जाने चाहिए जी, और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।